नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आया है। आप देख सकते हैं, सरकार ने खुद पीआईबी में ये न्यूज डाला है, जिसके अंतर्गत साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा जी ने प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं इन पर्सन साउथ अफ्रीका विजिट करने वाला हूं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेप्टेड द इन्विटेशन एंड कन्वेड कि वो जोहान्सबर्ग पार्टिसिपेट करने वाले हैं ब्रिक्स समिट में। अब इसके साथ दोस्तों यहाँ पे एक न्यूज आया था, एक दिन पहले की बात है, रादर 2 दिन पहले की बात है, जब इंडिया के मोदी यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी साउथ अफ्रीका ट्रैवल नहीं करेंगे, इस प्रकार की न्यूज सामने आई थी। और ये न्यूज हमने भी कवर किया था और आप लोगों ने देखा भी था, और ये न्यूज अब गलत साबित हो रही है। अब दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, देखिए ये न्यूज रॉयटर्स में आया था और इसको हवाला देके तमाम भारत की और दुनिया की अखबारों ने इस न्यूज को कवर भी किया था। वो माफी मांगे ना मांगे, मैं तो अपने दर्शकों से जरूर मांगूंगा कि ये न्यूज कवर किया और ये गलत हो गया, तो इसके लिए आप लोगों से मेरी क्षमा याचिका। पर दोस्तों, यहां पर एक बात हमें जाननी होगी कि आखिरकार एक दिन में क्या बदला, क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रिक्स अटेंड करेंगे, अब वो ऐसा कह रहे हैं। भारत ने क्या अपना विरोध दर्ज किया था? क्योंकि देखिए, ऐसा तो है नहीं कि वो नाराज फूफा जी हैं जिनको सिरिल रामाफोसा जी ने कॉल किया आ जाइए तो वो आ जाएंगे। और उस न्यूज को अगर नकारना ही था तो भारत तुरंत नकार सकती थी। इतना टाइम क्यों दिया, 2 दिन क्यों दिया गया उस न्यूज को नकारने के लिए? क्या हुआ है, आइए आज की क्लास में उसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहला सिनेरियो क्या होता है कि ये एक फेक न्यूज था जो कि पश्चिमी देशों ने प्लांट किया था ब्रिक्स को कमजोर करने के लिए, वीक करने के लिए। पर दोस्तों, अगर ये होता तो देखिए, सबसे पहले जो न्यूज एजेंसी है वो है रॉयटर्स। रॉयटर्स अगर आप देखें तो ये वो न्यूज एजेंसी है जो कि अपने कहीं ना कहीं आप देखें तो ऑथेंटिसिटी ऑफ न्यूज के लिए जानी जाती है। और ऐसा नहीं है कि वो फेक न्यूज कवर नहीं करते, वेस्ट के इशारों पे नहीं करते, ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा। ना ही मैं ये कहूंगा कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ऐसा भी नहीं है। मीडिया है तो ऑब्वियसली मीडिया कंट्रोल में तो रहता ही है सरकारों के, जिसके द्वारा फेक नैरेटिव से लेकर सब कुछ चलाया जाता है। पर दोस्तों, इस प्रकार का न्यूज जो कि मिनट्स में नकारा जाया जा सकता है, रॉयटर्स डालेगी, सरकार कहेगी नहीं हम तो जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, ये फेक न्यूज है, तो ऐसा रिस्क नहीं लेगी रॉयटर्स अपने नाम के साथ। ये कोई चीप ब्रिटिश टैबलॉइड नहीं है जो कि आए दिन न्यूज चलाते हैं कि पुतिन मर गए, पुतिन को कैंसर हो गया और अलग अलग कहानियां आती रहती है। वैसा ये चीप टैबलॉइड नहीं है, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है। तो दोस्तों, ये होना कि वेस्ट ने इसको फेक न्यूज प्लांट किया और रॉयटर्स ने डाल दिया एज इट इज, ये अपने आप में होना बहुत ही कम चांसेस हैं। रॉयटर्स अपने साथ ऐसा रिस्क नहीं लेगी। वो न्यूज जो कि मिनटों में नकार दिया जाए, हाँ वो न्यूज जरूर वो कवर कर सकती थी जो कि ओपिनियन बेस्ड होता है, उसमें फेक नैरेटिव्स वो चलाते हैं, लेकिन ऐसा फैक्ट बेस्ड न्यूज जो कि मिनट्स में नकारा जाएगा, उसमें वो जरूर इस प्रकार का कहीं ना कहीं फेक न्यूज नहीं चलाएगी। तो दूसरा सिनेरियो क्या होता है? दूसरा सिनेरियो यहां पे होता है दोस्तों, पीएम मोदी ने खेला है रॉयटर्स के साथ, रॉयटर्स जस्ट गॉट प्लेड, एंड उसमें हम भी खेले गए, वो बात अलग है, पर ठीक है। दूसरा क्या कारण है आपको बताते हैं। यहाँ पे इंडियन ऑफिशियल्स ने ये न्यूज प्लांट करवाया, जैसा रॉयटर्स ने कहा ये न्यूज एज पर इंडियन ऑफिशियल सामने आ रही है, तो ये न्यूज इंडियन ऑफिशियल्स ने प्लांट किया रॉयटर में। क्यों प्लांट किया? देखिए, जानबूझ के रॉयटर्स को चुना गया, इसमें कोई भारतीय अखबार या इंडिया की भी बहुत सारी न्यूज एजेंसी है ना, एएनआई से लेके अलग अलग हैं, उनको नहीं चुना गया, या फिर डायरेक्टली अखबार को, टाइम्स ऑफ इंडिया को, हिंदू को, या फिर इंडिया टुडे ग्रुप को, उनको नहीं चुना गया, इंटरनेशनल हाउस को चुना गया रॉयटर्स, सो दैट ये न्यूज इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस क्रिएट करे, जो इसने किया भी। सिर्फ भारत नहीं, विदेश भर में इस पे बात होने लगी कि पीएम मोदी नहीं जाएंगे। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ऐसा कवर किया जा रहा है, माना जा रहा है कि ये ग्लोबल कवरेज जब इससे आया तो इससे इंडिया ने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया है। जो उस न्यूज में, जब मैंने ये न्यूज कवर किया था आप लोगों के लिए, तो इसमें एक कारण दिया था कि क्या क्या इंडिया का प्रोटेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू ब्रिक्स। 2 बातों में है, ब्रिक्स एक्सपेंशन और ब्रिक्स करेंसी में युआन का डोमिनेंस, उसको लेकर इंडिया ने प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है। और वही बात को लेकर कहीं ना कहीं ये हवाला दिया गया कि आप अगर हमारी बात नहीं सुन रहे तो हम ब्रिक्स इन पर्सन अटेंड नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होगा तो ब्रिक्स बड़ा कमजोर हो जाएगा। चाइना को तुरंत रियलाइज किया कि अगर प्राइम मिनिस्टर अटेंड नहीं करते हैं तो इससे ब्रिक्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, और कहीं ना कहीं
जो कंसेशंस देने थे वो कंसेशंस देने पर मजबूर हुआ है। क्या कंसेशंस, आइए आज की क्लास में अब इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े, बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, आपको बता देता हूं। आपके लिए हम 9,999 रुपए में कोर्स लाए हैं। आपका बस दोस्तों 1 घंटा लूंगा, 1 मिनट लूंगा, आप घड़ी देख सकते हैं। तो 9,999 रुपए में आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 2 कोर्स लाए हैं। एक बोध बैच है जो कि पूर्ण रूप से हिंदी माध्यम में है, दूसरा उड़ान बैच है जो कि पूर्ण रूप से बाइलिंगुअल है, यानी इंग्लिश कंटेंट होता है, हिंदी में समझाया जाता है। दोस्तों ये बैचेस अगर आप देखें तो दोनों ही बैचेस में आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिलते हैं, जिसके माध्यम से पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। मेंस के 10 टेस्ट सीरीज मिलते हैं, प्रीलिम्स के 40 टेस्ट सीरीज मिलते हैं, आंसर राइटिंग, लाइव नोट्स मेकिंग होता है, टॉपर्स क्लासेस होते हैं, वेल प्लान शेड्यूल होता है। दोस्तों जो हिंदी बैच है यानी बोध, वो अगर आप देखें तो वो 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, दिस इंडिपेंडेंस डे। दूसरा अगर आप उड़ान बैच देखें तो ये 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, एनरोल कर लें, यूज द कोड KC10, तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगी। बाकी इसमें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों तो पहला प्रोटेस्ट था भारत का ब्रिक्स एक्सपेंशन को लेके। यहां पे आप देख सकते हैं करीबन 28 जुलाई को, यानी पिछले हफ्ते की बात है, ये न्यूज सामने आया है, जिसमें इंडिया ने और ब्राजील ने मिलकर चाइना के खिलाफ ब्रिक्स एक्सपेंशन के खिलाफ आवाज उठाया था। वहीं पर आप देखें तो कल का ये न्यूज है जब अरिंदम बागची जी ने कहा कि ये बेसलेस स्पेकुलेशन है, इंडिया अपोज नहीं करता ब्रिक्स एक्सपेंशन को। तो क्या मामला है, आइए आपको मैं समझाता हूं। दोस्तों अरिंदम बागची जी ने जो कहा है वो यहां पे लिखा है मैंने, इंडिया इज नॉट अगेंस्ट एक्सपेंशन। इंडिया नहीं कहता है कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन ना हो, उसके खिलाफ हम नहीं है। इंडिया का कहना है अगर ब्रिक्स एक्सपेंशन करना है तो क्लियर गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ रूल्स बनाओ जिसके हवाला देके कोई क्राइटेरिया हो, कोई प्रोसीजर हो जिसके अनुसार ब्रिक्स में नए देशों को ऐड करना है। यानी कि सिंपल शब्दों में क्या कहा गया, सिंपल शब्दों में कहा गया चाइना अकेले डिसाइड ना करे कौन ब्रिक्स का नया मेंबर बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये क्लियरली फुल कंसल्टेशन एंड कंसेंसस को फॉलो करते हुए बने। यानी कि ये साफ बोल रहा है कि ब्रिक्स एक्सपेंशन को लेके कहीं ना कहीं बात अटकी हुई थी, उसी के लिए शायद हो सकता है इंडियन पीएम ने एक या फिर भारत ने एक प्रोटेस्ट दर्ज करवाया, वो न्यूज प्लांट करवा के, जिसको लेकर अब कंसेंसस मिल गया है, कहीं ना कहीं अब इंडिया को कंसेशन मिल गया है, तो अब पीएम मोदी अटेंड कर रहे हैं। दूसरा था दोस्तों ब्रिक्स करेंसी। ब्रिक्स करेंसी अगर आप देखें तो अगस्त समिट में एजेंडा में नहीं रहेगा, साउथ अफ्रीकन ऑफिशियल्स ने ऐसा कहा है। अगर आप देखें दोस्तों तो ये ऑलरेडी एक टूल बन रहा था जिसके द्वारा युआन के इंटरनेशनलाइजेशन की बात हो रही है। भारत का कहना है ब्रिक्स वो कॉन्ड्यूट ना बने जिसके द्वारा युआन इंटरनेशनलाइज हो, बल्कि हम चाहते हैं डी-डॉलराइजेशन हो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ युआन इंटरनेशनलाइजेशन। हम चाहते हैं हमारी करेंसी भी मजबूत हो, हम नहीं चाहेंगे डॉलर हट जाए और युआन आ जाए। तो इसको लेके भी माना जा रहा है कुछ कंसेंसस जरूर हुआ होगा, और जिस वजह से भारत को कुछ कंसेशन दिए गए होंगे, जिस वजह से कहीं ना कहीं अब पीएम मोदी इन पर्सन ब्रिक्स समिट को विजिट करने वाले हैं साउथ अफ्रीका में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की एनालिसिस पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगेन वो न्यूज के लिए माफी चाहूंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हर 3 में एक लर्नर अनअकैडमी में, यूपीएससी सीएससी में अनअकैडमी से आए हैं। जो भी लर्नर एग्जाम क्लियर किए हैं उनमें से हर 3 में एक अनअकैडमी के स्टूडेंट रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूं, अब ये क्रैक करने का सपना हमने और भी अफोर्डेबल बना दिया है, क्योंकि अब हम केवल 9,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं। हिंदी बैच बोध बैच है और बाइलिंगुअल बैच उड़ान बैच है, दोनों की कीमत 9,999 रुपए है। दोस्तों बोध बैच 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, उड़ान बैच 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। दोनों ही बैचेस में आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिलेंगे, जिसके द्वारा कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। मेंस के 10 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, प्रीलिम्स के 40 टेस्ट सीरीज मिलेंगे। यानी आपने एक बार ये ले लिया, आपको और कुछ नहीं चाहिए, ये कंप्लीट जीएस आपका कवर कर देगा। इसके सिवा ऑप्शनल की भी चिंता अब आपको नहीं करनी है, क्योंकि उड़ान जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो भी हम लाए हैं, जिसमें PSIR, हिस्ट्री, एंथ्रो जैसे ऑप्शनल्स हम कवर करा रहे हैं। 15 अगस्त से ये बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। आप अनलिमिटेड एक्सेस है इन सारे ऑप्शनल्स का, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस का आप देख सकेंगे। 16,999 रुपए में कंप्लीट जीएस यानी उड़ान का ये सब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ कंप्लीट ऑप्शनल भी मिलेगा और साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो मेक श्योर यूज द कोड KC10। बाकी इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आप चाहें तो ऑप्शन सेपरेटली भी ले सकते हैं। ये आपको मिल रहा है केवल 9,999 रुपए में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जाके एनरोल कर लें। एनसीईआरटी फाउंडेशन प्लस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बैच 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है 13,999 में।
पाथफाइंडर एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच जिसमें 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक की सारी एनसीईआरटी कवर करवाई जाएगी। 117 टोटल सेशन है, 226 घंटों में करवाया जाएगा। दोस्तों ये आपको मिल रहा है 6,999 रुपए में। ये हमारी फैकल्टीज है जो कि इसको कवर करवाएंगी। बाकी ये हमारी फैकल्टी की टीम है जो कि बहुत ही ज्यादा आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस टीम है जो आपको पढ़ाने वाली है। पर्सपेक्टिव सीरीज को देखें और हमें हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो